देखने को मिलेगा। और ये है मंगोलियन मुक्केबाज ये है मंगोलियन मुक्केबाज रिंग में प्रवेश करती हुई। मंगोलिया काफी अच्छी मुक्केबाज होते हैं। यहाँ कर अपने मुक्केबाज को पूरी तरह से तैयार करते हुए 22 वर्षीय हैं ये फ्रांस की मुक्केबाज। युवा मुक्केबाज हैं। रेफरी द्वारा निरीक्षण करते हुए ये है मंगोलियन मुक्केबाज 27 वर्षीय उम्र की। अगर हम बात करें तो अनुभवी मुक्केबाज हैं मंगोलियन मुक्केबाज। 27 वर्षीय हैं आयु इनकी। और रेफरी मोहम्मद कमाल। और ऑब्जर्वर से अनुमति लेने के उपरांत यहां पर मुकाबला प्रारंभ किया गया। पहला राउंड फ्रांस रेड, मंगोलिया ब्लू, दोनों के मध्य चलता है ये मुकाबला। 48 यानी कि 48 किलो भार वर्ग का ये मुकाबला, मिनिमम वेट कैटेगरी का ये मुकाबला पहला चक्र चल रहा है। दूसरे सत्र का ये तीसरा मुकाबला है। स्ट्रेट पंचीज के साथ मंगोलियन मुक्केबाज आगे बढ़ती हुई प्रहार क्षमता का प्रयोग करती हुई कोई मौका नहीं देना चाह रही हैं। यहाँ पर फ्रांस की मुक्केबाज को जो है वापसी करे और लगातार प्रहार क्षमता का प्रयोग कर रही हैं मंगोलिया के मुक्केबाज। थोड़ा सा डिफेंस उनका कमजोर हुआ। यहाँ पर थोड़ा सा लड़खड़ाई। ये थोड़ा सा उनको अपना पैरों का संतुलन बना के रखना होगा। यह बहुत जरूरी है उनके लिए। ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज मंगोलियन की मुक्केबाज के लिए थोड़ा सा पैरों का संतुलन बनाएं, ब्लाइंडली आगे ना जाएं, शेल गार्ड रखें, यह बहुत जरूरी है उनके लिए। स्ट्रेट पंचीज के साथ आगे बढ़कर प्रहार क्षमता का प्रयोग कर रही है, शक्तिशाली प्रहार क्षमता का प्रयोग कर रही हैं। प्रहार बहुत अत्यधिक प्रभावशाली हैं। रेफरी द्वारा निर्देश सावधानी बरतें, अपने प्रतिद्वंदी को पकड़कर दबा नहीं सकते हैं, प्रतिद्वंदी को पकड़कर दबा नहीं सकते हैं, पुशिंग नहीं कर सकते हैं। कॉर्नर में ले जाने के बाद प्रहार क्षमता का प्रयोग कर रही हैं मंगोलिया की मुक्केबाज मंगोलियन। बॉडी पर प्रहार, एक अच्छा प्रहार, बहुत सुंदर तकनीक है मंगोलिया की मुक्केबाज की। जब बॉडी पर प्रहार कर रहा होता है पूरी तरह से डिस्टेंस मेंटेन करती हैं और टोज पर बैठती हैं, यानी कि नी को बैंड करती हैं। नी को बैंड करना बहुत जरूरी होता है जब आप बॉडी पर प्रहार कर रहे हैं, ताकि आप एब्डोमेन के बिल्कुल समानांतर आ जाएं। तो ये समानांतरता बनाना बहुत जरूरी होता है। एक अच्छी तकनीक है, कुशल योग्य मुक्केबाज हैं मंगोलियन। मगर फ्रांस की मुक्केबाज भी कुछ कम नहीं, काउंटर अटैक की गेम खेल रही है, पीछे जा रही है मगर प्रहार क्षमता कर रही हैं प्रयोग। रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया आप घूमे नहीं, आप अपनी ड्यूरिंग द बाउट अपने प्रतिद्वंदी को पीठ नहीं दिखा सकते हैं। प्रयास अच्छा, ये प्रयास अच्छा था फ्रांस की मुक्केबाज का। बहुत ज्यादा नीचे झुक रहे हैं मंगोलिया के मुक्केबाज। यहां पर सर को नीचे डालना उनके लिए नुकसानदेह। कॉर्नर में फंसाने में कामयाब, लगातार प्रहार क्षमता का प्रयोग करती हुई। प्रयास अच्छे, मगर 1-2-1 की गेम खेलती हुई। ये बहुत अच्छा प्रहार था, स्लिप हुई मगर मुक्के के प्रहार से नहीं गिरी हैं, स्लिप हुई हैं। संतुलन बनाना होगा उनको, अपने पैरों का डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। पहला चक्र समाप्त हुआ। पहले चक्र के बाद यहां पर प्रशिक्षक अपने मुक्केबाज को रिलैक्स करवाते हुए और आगे की रणनीति के बारे में बताएंगे। पहला एक आधा मिनट वो अपने मुक्केबाज को रिलैक्स करवाते हैं। ये है 9-10, 9-10, 9-10, 9-10, 9-10। मंगोलिया की मुक्केबाज 5-0 से बढ़त बनाने में कामयाब।
ये देखिएगा किस तरीके से प्रहार क्षमता का प्रयोग किया मंगोलियन मुक्केबाज ने। 1-2-1 की गेम खेली, रोस्ट पर ले जाने पर मजबूर कर दिया था। रोप पर ले जाकर प्रहार किए, निकलने नहीं दे रही हैं अपनी प्रतिद्वंदी को। लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से दाएं और बाएं हाथ का बहुत ही खूबसूरती से प्रयोग किया उन्होंने। मगर यहाँ पर थोड़ा सा संतुलन बनाना भी चाहिए उनको, अपने पैरों का और बॉडी वेट मेंटेन करना होगा उनको। ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी मुक्केबाज के लिए। जब भी अगर आप बॉडी वेट को ठीक से मेंटेन नहीं करेंगे तो उस समय कोई टाइमिंग पंच आकर आप पर अटैक होगा तो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आप क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। तो उस चीज से बचने के लिए मंगोलियन मुक्केबाज अभी तक बढ़त बना रही हैं। 5-0 से आशीष बढ़त बनाने में कामयाब हैं। थोड़ा सा संतुलन जरूर बनाए मंगोलियन मुक्केबाज, मगर बढ़त बनाने में आगे हैं। एक एशियन मुक्केबाज हैं और एक यूरोपियन मुक्केबाज हैं, और अग्रेशन ज्यादा है मंगोलियन मुक्केबाज के पास। पंचेस उनके कनेक्ट हुए हैं। उनके फ्रेंच ओपोनेंट फिलहाल थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं। ओ, ये करारा प्रहार था, ये करारा प्रहार था। एक और राइट हुक पर पूरा विश्वास है मंगोलिया के मुक्केबाज को। और पूरी तरह से अपने विपक्षी पर दबाव डालने में कामयाबी हासिल की हुई है मंगोलियन मुक्केबाज ने। उनकी फ्रेंच ओपोनेंट थोड़ी सी चिंता में मूव कर रही हैं, फुटवर्क के जरिए नजदीक आके पंचेस रिलीज कर रही है, लेकिन पंचेस का कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। यहां पर मौका बन सकता है। रूफ पे है, कॉर्नर पे है फ्रेंच बॉक्सर। कॉम्बिनेशन ऑफ पंचेस के जरिए आप दबाव डाल सकते थे। लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन, लेकिन स्कोरिंग नहीं हो पा रही। आपके जो पंचेस हैं वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे। दूरी बना के लड़ना पड़ेगा आपको। कॉर्नर पे थी, एकदम बाहर आई, सेंटर में आई दोबारा से। काउंटर अटैक बहुत ही लाजवाब। अच्छी बात है कि दोनों बॉक्सर जो हैं वो ऑफेंसिव टैक्टिक्स पर विश्वास रख रहे हैं। ये एक अच्छी चीज होती है। मजा आता है इन परिस्थितियों में जब आपके विपक्षी बहुत ज्यादा अग्रेसिव हों और आप भी ऑफेंस पर ज्यादा ध्यान दें। कॉर्नर पे हैं इनके मुक्केबाज, यहां पर दबाव बना सकते थे, क्लिंच किया। और ये राउंड, इसमें महज और मात्र अभी 10 सेकंड बचे हुए हैं। इनकी नाक में शायद ब्लीडिंग हो रही है मंगोलियन मुक्केबाज के। इनकी नाक में दिक्कत है मेरे को लग रहा है। ब्लू कॉर्नर पे जो मुक्केबाज है मंगोलिया की, इस तरीके से अपने विपक्षी पर दबाव डालने में कामयाबी। लेफ्ट हुक था इस बार फ्रेंच बॉक्सर का, और ये स्ट्रेट पंच और राइट हुक की बदौलत मंगोलियन बॉक्सर ने कॉम्बिनेशन ऑफ पंचेस था। जैसे ही इनकी विपक्षी अटैक करती थी, काउंटर अटैक में इन्होंने दबाव डाला और एक अच्छा प्रभाव छोड़ने में कामयाबी हासिल की मंगोलियन मुक्केबाज ने। Round 3. कॉम्बिनेशन बरकरार है इनका
और ये राउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट राउंड रहेगा, खासतौर से फ्रेंच बॉक्सर के लिए। न केवल अंक लेने पड़ेंगे इन्हें, दबाव डालना पड़ेगा, बल्कि अपने ओपोनेंट को कोई मौका नहीं देना चाहिए इन्हें, तभी इन्हें फायदा मिलेगा। एक बार फिर काउंटर अटैक, लेफ्ट स्ट्रेट था इस बार मंगोलियन मुक्केबाज का, इनको एडवांटेज मिल रहा है। आखिरी राउंड के इस बाउट के महज और मात्र 2 मिनट बचे हुए हैं, दूरी बना के लड़ रहे हैं, लेकिन जब भी पंच रिलीज करती है मंगोलियन मुक्केबाज, टारगेट पे हिट कर रहा है इनका पंच और स्ट्रेंथ के साथ हिट कर रही है, ये एक अच्छी चीज। मंगोलियन मुक्केबाज के लिए ये एक सुनहरा अवसर है। इनकी इंजरी हो रखी है, ऐसा लग रहा है कि नाक पे ब्लीडिंग हो रखी है, लेकिन उसके बावजूद ये अपने आप को बचाए हुए हैं, दूरी बना के लड़ रही हैं। ये इस बार स्ट्रेट राइट था, स्ट्रेट लेफ्ट समझ जाऊंगा, और काबिल तारीफ परफॉर्मेंस इनका, दिलेरी दिखा रहे हैं ये मुकाबला बहुत ही लाजवाब, दिलेरी क्या होती है ये मैंने दिखा दिया, आप देख सकते हैं। बिल्कुल नहीं रुक रही, अटैक किए जा रही है, ये था जबरदस्त प्रहार, जबरदस्त प्रहार था मंगोलियन मुक्केबाज का। आखिरी मिनट है ये तीसरे राउंड का, और अब अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि इनकी इंजरी जो है अगर थोड़ी ज्यादा हो जाती है तो इनके लिए दिक्कत होगी। वहीं फ्रेंच मुक्केबाज की यही योजना होगी कि वे नजदीक जाके प्रहार करें और अपने विपक्षी पर दबाव डालें। अपर कट, हुक्स और जैब्स का यहां पर सही इस्तेमाल कर रहे हैं दोनों मुक्केबाज। स्ट्रेट लेफ्ट था इस बार, कोई गलती नहीं कर रही मंगोलियन मुक्केबाज, काउंटर अटैक की बदौलत अपने विपक्षी पर पूरी तरह से दबाव डालने में इन्होंने कामयाबी हासिल की हुई है। और आखिरी 10 सेकंड है इस मुकाबले के, दिलेरी दिखाई है मुक्केबाजों ने और समय की समाप्ति। बहुत ही बढ़िया मुकाबला देखने को मिला, दोनों मुक्केबाजों ने पंचेस रिलीज किए, अग्रेशन दिखाया। इनको विश्वास है कि ये इस मुकाबले में अपने विपक्षी पर हावी हुई हैं, लेकिन जजेस का फैसला अभी आना बाकी। Ladies and gentlemen, the winner of bout number 96, but by a unanimous point decision, is in the blue corner, Lutsaikan Alkatsetsek from Mongolia. एक तरफा किया स्कोर बता रहा है इन्होंने मुकाबले को, मेहनत की, मशक्कत की, दिलेरी दिखाई, और अब ये अगले दौर में पहुंच गई हैं।